मुबश्शिर साहब, जैसा कि हज़रत ईसा के मज़ार मुबारक के मुकाबले के बारे में, जो कि कश्मीर में है, और हज़रत मसीह मऊद की रिसर्च के मुताबिक जो उनका दावा है कि वो दुरुस्त है कि जो वो कश्मीर में मौजूद है, वहाँ जो पाँव के निशान की लकड़ी थी उसकी तफसील के बारे में कुछ बता दें। और क्या इससे ये भी साबित होता है कि यहाँ जो शख्स मदफून है उसके पाँव में सुराख थे? और दूसरा सवाल जो इसी से ताल्लुक़ रखता है कि यरूशलेम से कश्मीर का सफ़र, तो वहाँ के कुछ वाक़यात अगर कुछ मिलते हैं तो वो उसके सिलसिले में भी रहनुमाई कर दें। जी जज़ाकुमुल्लाह शराज साहब। काफ़ी लंबा मौजू है, सवाल है। कोशिश करूँगा कि थोड़े वक्त में सारे पहलुओं को कवर कर सकूँ। गुजारिश यही है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो लकड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं कि लकड़ी के ऊपर जैसा मर्जी पाँव रखा जाए उसके ऊपर तो निशान नहीं पड़ता। हाँ, ये बात आप समझते हैं कि गीली मट्टी के ऊपर अगर पाँव रखे जाएं तो वो निशान उसके ऊपर आता है, और वक्त के साथ साथ जब वो सूखती है तो वो मट्टी, वो जो होती है, वो सूख के पत्थर नमा बन जाती है, तो उसमें वो सारा कुछ आ सकता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पाँव का तल्लक क्या है वो आप जैसा कि जानते हैं, लेकिन अपने भाइयों की खिदमत में मैं अर्ज करूंगा कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब के लिए लटकाया गया तो आपके पाँव में जो कील लगे थे उसकी उसके सबूत के लिए कि यहाँ पे जो बंदा, जो ईसा नबी दफन है, ये वही है जिसके पाँव में, जो यरूशलेम में जब इसे लटकाया गया, तो ये वो शख्स है जिसकी गवाही ये पत्थर है। मैं चूंकि मुझे श्रीलंका जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पे मैं ठहरा, तो मैं वहां पे उस जगह पे गया हूँ एडम्स पीक की, जहां पे हजरत आदम के वहां पे पाँव के निशान हैं। गो के वो तो बहुत बड़े निशान हैं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे बुद्ध भी इबादत के लिए जाया करते थे। लेकिन ये एक सरदस्त जो मैं बताना चाह रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो पाँव के निशान में वो लकड़ी के ऊपर नहीं बल्कि मट्टी के ऊपर जब बाद में सूखी है तो वो फिर पत्थर बन गया। खुदा ने एक सबूत यह भी फराम कर दिया कि जो इस कब्र के अंदर है वो ये गवाही है कि उसे स्लीब के ऊपर चढ़ाया गया, लेकिन वह मासलाबू के तहत वो स्लीब नहीं दे सके। आप वहां से आपने हिजरत की है। कुरान में इस पे हम बड़ी मुदल्लल और तफसील से हम बात कर चुके हैं कि कैसे कैसे हिजरत की, और उसके लिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की वो किताब मसीह हिंदुस्तान में, वो आप जानते हैं हम अपने अहबाब को दिखाते भी हैं और दिखाते भी रहते हैं। ये देखें मसीह हिंदुस्तान, ये वो किताब है। इसमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने सब कुछ बयान किया है कि कैसे कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहां तक पहुंचे और क्या हुआ। अब दूसरी बात, पहली बात तो ये क्लियर होगी कि लकड़ी नहीं है, वो पत्थर, वो पहले सूखा, मतलब मट्टी थी, गीली मट्टी, वो सूख के फिर वो पत्थर बना। अच्छा, अब जो दूसरी बात, अब इसके लिए एक किताब है इंग्लिश में ही, उस किताब का नाम है जीसस सीक्रेट, जीसस सीक्रेट द अननोन लाइफ ऑफ जीसस। तो इसमें आपको ये बात मिल जाएगी। और इसमें दूसरी भी, वो जो इसी किताब में जो जिक्र मिलता है वो ये मिलता है कि जहां का ये जिक्र हो रहा है वहां पे उस मज़ार में, उस मकबरे में एक कब्र नहीं है, दो कब्रें। एक कब्र जो अहले किताब के तरीके के मुताबिक शर्कन गर्बन है, यानी हेड मशरक और वो मगरिब, पांव मगरिब, और उसी मज़ार के अंदर
साथ ही एक और बुजुर्ग की कब्र है जो शर्कन गर्बन नहीं बल्कि शमालन जुनूबन, यानी आप उनका सर शमाल की तरफ जैसे मुसलमानों को दफनाते हैं। तो ये दो कब्रों का होना ये सबूत है कि उस मकबरे के अंदर जो पहली कब्र थी वो किसी अहले किताब की तरीक से जिसे दफनाया गया था, और मसीह नबीउल्लाह ईसा मसीह की कब्र है। इसकी बाबत मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि एक किताब जिसे तारीख कबीर कहते हैं कश्मीर के हवाला से, ये 1902 में अमृतसर से ये शाया हुई थी, और इसके मुसन्निफ जो हैं वो हाजी महिउद्दीन साहब हैं। उन्होंने ये लिखा है, क्या लिखा है कि एक कब्र यानी रोजाबल में दो अशखास की कब्र है। एक कब्र जो हसीसा से मंसूब है जो शर्कन गर्बन है, और दूसरी कब्र जो नेक बुजुर्ग की है जिनका नाम सैयद नसीरुद्दीन साहब है, और वो भी इस मज़ार में ही, यानी उनकी कब्र भी इस मज़ार में, वो शमालन जुनूबन है। तो ये बात पहले तो ये कंफर्म हो जानी चाहिए कि जो लोग वहां पे गए हैं उन्होंने इस चीज को जाके देखा है, और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ये एक एहसान है कि आपने इतनी तफसील के साथ, ये आगे मैं बयान करूंगा कि किस तरह आपने इसके ऊपर ना सिर्फ एक बात दो बात बल्कि मुख्तलिफ हवालों से इसे साबित किया। तो इसी हवाला से मैं इसी सवाल के अगले हिस्से की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें अब ये बात भी ज़हन में हमें रखनी चाहिए कि बाज़ अल्फाज जो होते हैं वो बड़े मानी खेज होते हैं। अब यूज आसफ, ये अगर गौर करें तो ये मुशाबा है यस्सू से। बाइबल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यस्सू कहा गया बार बार। तो और कश्मीर जो है वो काशीर, का मतलब है उस जैसा, और अशीर शाम का नाम है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जैसे शाम का इलाका था वैसे ही आपने कश्मीर में जाके वहां रहने का आपने इसे मुराद है कि दर्जा उला इसे ठहराया है कि वो शाम की तरह का था। हालांकि आप अफगानिस्तान भी गए, ईरान भी गए और दूसरी जगह पे भी आप गए, लेकिन आके ठहरे वहीं पे। इसकी एक बड़ी वजह जो हम पहले भी बयान कर चुके हैं, कुरान ने बताया था कि वो ऊंची चश्मों वाली जगह जो है। तो इस हवाले से ये आपकी खिदमत में ये सिंपल सी तो ये बात है जो अर्ज कर दी गई है। अब रास्ते के हालात के हवाले से जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, हम रबी साहब ने पिछले सवालों जवाब में ये इस चीज को खोल के रखा था कि जब ये हिजरत करके वहां से चले हैं, हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम साथ हवारी थे, और ये चलते चलते तुर्की में और नसीबैन के इलाके में वहां जब ये पहुंचते हैं तो वहां पे पहले ही बादशाह को पता लग चुका था कि वही ईसा जो है वो वहां यहाँ पे आया है, और सारी सूरत हाल। तो वहां पे जब ये पहुंचे तो वहां पे उन लोगों को, यानी जो खास जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, उन्हें पकड़ लिया गया, जेल में डाला गया। मुख्तलिफ बात, लंबी बात है। वहां पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो जो मोइज़े हैं वो दिखाए हैं, और जो कुरान हकीम में सूरह मायदा आयत 115 में वो जो नज़ुल मायदा वाला वाकया है वहां पे वो हुआ है। इस पे फिर वो बादशाह के दिल में मोहब्बत पैदा हुई है, और वहां से उसने आपके साथ मोहब्बत का सलूक किया, और फिर वहां से वो निकले। तो ये रास्ते में हालात तो, और फिर इसके लिए मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तो बाकायदा, ये देखें अगर कैमरा दिखा सके तो ये वो नक्शा है जो सफर कश्मीर का नक्शा है, देखें गौर से। तो ये नक्शा मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब में छापा हुआ कि कहां से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो फलस्तीन से कैसे निकलते चलते चलते कहां पे, ईरान में, फिर अफगानिस्तान में, और फिर इधर पाकिस्तान में। उस टाइम तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन जो आप कह लें कि मरी से और फिर पंजाब से होते हुए किस तरह वहां पे कश्मीर में पहुंचे। तो ये सारे वो रास्ते हैं जो मुख्तलिफ तरीक से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये साबित किए। फिर मरी में ही
हज़रत मरियम की कब्र का वो जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, वो तस्वीर दिखाई है कि हज़रत मरियम का मज़ार मरी में है। तो ये वो सारे वाकयात हैं जो सिलसिला ब सिलसिला चलते हुए ये साबित करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नंबर 1 कुरान के जरिए, नंबर 2 हदीस के जरिए, नंबर 3 जो मुशाहिदा उसकी वजह से, तारीख जो तारीख कबीर है उसकी वजह से, फिर ये सारे वाले आपके सामने हैं। और इससे जिसके दिल में थोड़ी बहुत भी मोहब्बत हो, सोचने की ताकत हो, गौर करने की ताकत हो, और वो सोचना चाह रहा हो और इस पे फिक्र करना चाह रहा हो, तो उसे तो ये सब कुछ मिल सकता है। लेकिन जैसे शराज साहब ने इंट्रो में बताया, जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, उसने बगैर देखे ही हमारे प्रोग्राम के ऊपर लानतुल्लाह लिख के आगे चले जाना है। आपको क्या पता नहीं है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के मानने वालों, क्या आपको पता नहीं है कि जो मक्का में वो बुढ़िया थी जो क्या कहती थी कि मुझे पता चल रहा है कि मक्के में एक मोहम्मद आया है और जादूगर है, मेरी ये उम्र ऐसी नहीं है कि मैं अपने ईमान को खराब करूं, मैं ये इलाका ही छोड़ देती हूं। तो क्या हुआ, उसने अपना सामान जो उसके पास उसका कुल कायनात थी वो बांधा और घर से निकली। तो क्या हुआ, खुदा की कुदरत देखें क्या हुआ, आगे से कौन मिला, वही खातमुल अंबिया, वही मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसी से ही उस औरत ने, उस बुढ़िया ने कहा कि मैं जब वो निकल रहे थे तो आसलम का गुजर हुआ, तो आसलम ने उसे कहा कि आओ बुढ़िया मैं आपको छोड़ देता हूं। उनका सामान उठाया सर पे और चल पड़े। तो रास्ते में उस औरत ने क्या कहा, उस बुढ़िया ने कहा कि नेक बाप की औलाद मालूम होते हो, बताओ। पहले उसने वाकया सुनाया। उसने कहा कि मैं यहां से क्यों जा रही हूं, मुझे पता चला है यहां पे एक जादूगर आ गया जिसका नाम मोहम्मद है और कोई भी उसके जादू से बचता नहीं है, तो मैं इस उम्र में अपने ईमान को बचाने के लिए यहां से जा रही हूं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दलील नहीं दी, कोई रास्ते में उसे ये नहीं बताया। हाँ, जब उसके सारा सफर तय करके जहां पे उसने जाना था उसका सामान रखा, तो उसने आगे से क्या कहा, उस बुढ़िया ने कहा कि आप नेक बाप की औलाद मालूम होते हो, बताओ आपका नाम क्या है। तो देखो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हाँ बुढ़िया मेरा नाम वही मोहम्मद है। तो फिर क्या था, उसने कहा जादू चल गया। ये है नमूना है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या हुआ, तो वही बुढ़िया जो कहती क्या, जो जा रही थी, जो आपकी दलील सुनने के लिए तैयार नहीं थी, आपके अमल को ही देख के उसने क्या किया, वहां सल्लम पर ईमान ले आई। आज आप ये वाकयात बड़े जोश और बड़ी मोहब्बत से आप गैरों को सुनाते हो, और ऊपर से रवैया क्या कर रहे हो। वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लम का रवैया क्या था, जब उसने रास्ते में बताया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैं वो जादूगर है और मैं तो जा रही हूं यहां से, तो आपका आगे से क्या किरदार था, आपने नौजुबिल्ला क्या उसका सामान फेंक दिया था कि नौजुबिल्ला माजल्ला क्या उसे उल्टियां गालियां देना शुरू कर दी थी, क्या उस पर लानत डालना शुरू कर दी थी, कतन नहीं। बल्कि आपने तो वो जो जिसका कुरान कह रहा है कि आप सरापा रहमत हैं, जिसका खुदा गवाही दे रहा है, आपने वो बनते हुए उस बुढ़िया के लिए वो रास्ता दिखाया। तो मैं अपने तमाम भाइयों से दरखास्त करता हूं कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मादी मऊद अलैहिस्सलाम, जिनकी बाबत आन सल्लम ने खुशखबरी दी थी कि वो 1300 साल के बाद 14वीं सदी में दमिश्क के मशरक में हिंद कदा बस्ती में आएगा, उसे मान लेना, खा तुम्हारे और उसके दरमियान बर्फ के पहाड़ हों। तो जैसे शराज साहब ने बताया, हम हर 15 दिन के बाद आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहे हैं कि ऐ मेरे भाइयों, वो पैगाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम सुन लो। आप सल्लम का ये पैगाम है कि अगर तुम्हें मादी की खबर पहुंचे और तुम अगर जरूरी काम में भी जा रहे हो तो अपने सारे काम छोड़ के उस पैगाम को सुनना और उस मादी तक पहुंचना, और जाके क्या करना, फला यकरा मिन्नी अस्सलाम, उसे जाके मेरा सलाम कहना।
ना सिर्फ सलाम कहना बल्कि बैत करके उसकी जमात में शामिल हो जाना। क्यों? वो हुआ खलीफतुल्लाह मादी, कि वो मादी होगा, खलीफतुल्लाह होगा, उसका मानना मेरा मानना, उसका इनकार मेरा इनकार। तो मैं बड़ी मोहब्बत से अपने भाइयों की खिदमत में ये रखूंगा कि उन्हें फिक्र करनी चाहिए, वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, जज़ाकल्लाह इस्माइल मुबश्शिर साहब, आपने बड़ी तफसील से जवाब दिया है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई तशनगी रहती है, कोई इसमें कोई पहलू रह गया होगा, क्योंकि हम ये टॉपिक को बड़े अरसे से प्रोग्रामों में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब उन्होंने वहाँ से ट्रैवल किया है और वो वहाँ से चले हैं तो किस तरह कश्मीर तक पहुँचे हैं। पिछले प्रोग्रामों में हमने वो रास्ता भी दिखाया जो कि जैसे मुकरम इस्माइल मुबश्शिर साहब दिखा रहे थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिल सके।